आत्मविश्वास पर्सनालिटी में सबसे जरूरी है। ठीक, आत्मविश्वास क्या है, कहां से आता है, अब समझाता हूं। इस पर काम करना है। आप कहोगे गुरुजी ये जरूरी क्यों है? ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। दरअसल हम भी आसमान से नहीं आए हैं, हम भी आप लोगों के बीच ही रहते हैं। आप जिस समाज में घिरे हो उस समाज में हर कोई आपके मनोबल को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है, हर कोई आपके पांव को खींचने के लिए तैयार बैठा है। उन सबसे लड़ना है, उन सबको हराना, उन सबको पराजित करके आगे बढ़ना है। और यह तभी होगा जब आप अपना आत्मविश्वास मजबूत करके रखोगे। यह तो एक कहावत हो गई। एक कहानी सुनाऊं आप लोगों को, आत्मविश्वास की सच्ची कहानी। दुनिया के सबसे बड़े आत्मविश्वास की कहानी सुनोगे। ये कहानी नहीं, सच्ची घटना है। घटना है राम की। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा सीता का अपहरण हो गया था, रावण ले गया था उठा के। सीता का माता का हरण हो गया था। राम और लक्ष्मण भाग भाग के जंगल में खोज रहे थे, भाग भाग के जंगल में खोज रहे थे, परेशान थे। इतना भाग भाग के खोज रहे थे कि राम के कपड़े फट गए थे, पैरों में जूते नहीं थे। जंगल झाड़ी में इधर दौड़ दौड़ के, इस झाड़ी में सीता को ढूंढ रहे, उस झाड़ी में सीता को ढूंढ रहे, उधर देख रहे, पैरों में पूरी की पूरी कील चुभ गई थी। झाड़ियों के कांटे उन्हें पूरे शरीर में चुभ गए थे, खून बह रहा था। लक्ष्मण की भी यही हालत थी, खून बह रहा था। ऐसे लोग खोजते 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 परेशान, ऐसे खोज रहे, सीता सीता कहां से खोज रहे। आगे जब बढ़ते हैं तो उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिलता है, क्योंकि रावण से जटायु लड़ा था सीता को छुड़ाने के लिए, और जटायु के रावण ने पंख काट दिए थे। जटायु के रावण ने पंख काट दिए थे। तो जटायु तेज से मारे दर्द के, मारे पीड़ा के चिल्ला रहा था, करे कोई भाव आओ, मेरा घाव ठीक करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। राम पहुंचते हैं जटायु के पास, तो जटायु पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे रावण सीता को ले गया है, मैंने रोकने की कोशिश की, मुझे मार दिया, कौन रावण है, सारी बातें जटायु बता। लेकिन जटायु ये बात जब बता रहा है तो राम का दुख देख रहा है, और राम का दुख देख करके जटायु अपना दुख भूल गया कि मेरे पंख कटे हैं। जटायु जब देखता है कि एक राजकुमार पैर कटे हुए हैं, पैरों में कील चुभी है, पैरों में कंकड़ चुभे हैं, पत्थर चुभे हैं, कपड़े फट चुके हैं, पूरी देह से खून ही खून निकल रहा है। एक पत्नी थी, उसे कोई उठा ले गया, पागलों की तरह एक अयोध्या का राजकुमार जंगलों में भटक रहा है, डिप्रेशन है, हताश है, निराश है। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसके आसपास कोई ना हो, जंगल में हो, और कोई उसकी पत्नी उठा ले गया। जटायु राम के हालात को देख करके अपना दर्द भूल गया, अपना दर्द भूल गया। जटायु कहता है राम से, अब सुनना बात को ध्यान से, सुनना बात को ध्यान से। जटायु कहता है राम से, हे राम, अब तो मैं मर के स्वर्ग जा रहा हूं, और वहां तुम्हारे पिता राजा दशरथ मुझसे मिलेंगे, तो मैं उनसे बताऊंगा तुम्हारी कहानी, मैं उनसे बताऊंगा कि तुम्हारा दुख बताऊंगा, तुम्हारा दर्द बताऊंगा, तुम्हारी कहानी बताऊंगा। जो जटायु ने कहा कि राम, दशरथ से मैं तुम्हारी कहानी बताऊंगा, राम चिघाड़ उठे, और राम ने कहा जटायु से, ना आप मत बताइएगा। ठीक, राम कहते हैं जटायु से, ना आप मत सुनाइएगा। कहत दसानन कुल संग आवा। तुलसीदास ने लिखा है, राम कहते हैं जटायु से कि कहिए दसानन कुल संग आवा,
कि हे जटायु तुम मत बताना। कुछ दिनों बाद रावण अपने पूरे खानदान समेते ऊपर जाएगा, और पूरे खानदान समेते जब ऊपर जाएगा तो वह जाकर के मेरे पिता से खुद बताएगा कि तुम्हारे खानदान की बहू पर हमने हाथ डाला तो तुम्हारे लड़के ने मुझे पूरे खानदान समेते ऊपर भेज दिया। जब जटायु ने राम का आत्मविश्वास सुना तो दंग रह गया। जटायु ने कहा, इतना बड़ा आत्मविश्वास, इतनी बुरी परिस्थिति में आदमी खड़ा और कहता है कि मैं उसको पूरे खानदान समेत भेज दूंगा वापस। जटायु ने कहा, हे राम, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत बड़ा है, और जिस व्यक्ति के पास इतना बड़ा आत्मविश्वास होता है वो संसार में कुछ भी कर सकता है। वो कुछ भी कर सकता है, यानी इतना बड़ा आत्मविश्वास, विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास आता कहां से है? ये आत्मविश्वास आप लोग सोच रहे होंगे कि आता कहां से है। मेरा मुद्दा ये था, ये आत्मविश्वास आप में कहां से आएगा? मेरे हर विद्यार्थी के जेहन में, मेरे हर विद्यार्थी के हृदय में राम जैसा आत्मविश्वास कहां से आएगा? यही तो मेरा उद्देश्य है। कहां से आप में आ जाए राम जैसा आत्मविश्वास? तो जानते हो आत्मविश्वास कहां से आता है? कहां से आता है जानते हो? यह आत्मविश्वास आता है, जब, याद रखना, कहां से आता है? यह आत्मविश्वास आता है जब हम किसी बड़े काम के, जब हम किसी महान काम के, जब हम किसी ऊंचे काम के लिए, किसी बड़े काम के लिए, किसी महान काम के लिए, किसी ऊंचे काम के लिए, किसी कल्याणकारी काम के लिए जब हम अपने आप को होम कर देते हैं तो ऐसा आत्मविश्वास आता है। इसलिए अपने सामने हमेशा ऊंचा आदर्श रखो, महान आदर्श रखो, और ऊंचे आदर्श और महान आदर्श के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। समर्पण के लिए हर वक्त तैयार रहो, तुम में आत्मविश्वास आ जाए। आईएएस इसलिए नहीं बनना है कि किसी को दिखाना है, किसी ने कभी कुछ नीचा दिखाया था, नहीं, जाओ क्षमा किया। आईएएस इसलिए नहीं बनना है कि बहुत ज्यादा रुपया पैसा कमाना है, क्या होगा। आईएएस इसलिए भी नहीं बनना है कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, इसलिए नहीं बनना है। ये सब बड़ी छोटी चीजें हैं, बड़ी स्तरहीन चीजें हैं, बड़ी सतही चीजें हैं। आईएएस इसलिए बनना है इस देश को दुनिया का सिरमौर बना देना है। आईएएस इसलिए बनना है कि किसान के खेत में पानी ले जाना है। आईएएस इसलिए बनना है कि बेहतर हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी है। आईएएस इसलिए बनना है कि बेहतर नीति और कार्यक्रमों को धरातल पर उतार करके एक एक झुग्गी झोपड़ी तक बेहतरी लाना है, अच्छी जिंदगी ले जाना है। आईपीएस इसलिए बनना है कि हर गुंडे के सीने पर तुम्हारा पांव होना चाहिए, ताकि वो अपनी जद में रहे, अपनी औकात में रहे। यानी अपने आप को महान लक्ष्य के लिए समर्पित कर दो, महान लक्ष्य के लिए समर्पित कर दो। जो महान लक्ष्य के लिए समर्पित कर दोगे, तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का संचार हो जाएगा। कहावत कही जाती है, जो जो पिंडे सोई ब्रह्मांडे, यानी इस पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है। याद रखना, दुनिया का हर दर्शन कहता है कि इस ब्रह्मांड में ढेर सारी अनंत शक्तियां घूमती हैं, सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। जब हम सकारात्मक होते हैं, ऊर्जा जोश उत्साह से भरे होते हैं, तो ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां हमारे साथ हो जाती हैं। हम सकारात्मक होते हैं तो सकारात्मक शक्तियां हमारे साथ हो जाती हैं, और नकारात्मक होते हैं तो नकारात्मक शक्तियां हमारे साथ हो जाती हैं। आप देखना, जो लोग जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किए हों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को देख लो, होमी जहांगीर भाभा को देख लो, किसी को भी देख लो जो महान व्यक्ति रहा है, विक्रम साराभाई को देख लो, जो महान व्यक्ति रहा है, उसके लक्ष्य बड़े ऊंचे थे। कलाम साहब का लक्ष्य हमेशा राष्ट्र था, होमी जहांगीर भाभा का लक्ष्य हमेशा राष्ट्र था, विक्रम साराभाई का लक्ष्य हमेशा राष्ट्र था, हमेशा बड़ा लक्ष्य, अपने लिए कुछ था ही नहीं। और जब आप अपने लिए कुछ लक्ष्य नहीं रखते हो तो यह संसार आपको सब कुछ दे देता है, सब कुछ दे देता है। तो लक्ष्य की पवित्रता, लक्ष्य की महानता, लक्ष्य की ऊंचाइयां आप में आत्मविश्वास भर। इसलिए याद रखना, आप लोग मेरे विद्यार्थी हो, कभी नकारात्मक नहीं होना, हमेशा सकारात्मक रहना है। कभी टूटना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, कभी झुकना नहीं है।
समझ में आ गई बात? हमेशा 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 कुछ बड़ा करना है, कुछ कल्याणकारी करना है, बड़ा करना है, कल्याणकारी करना है। हम अपने जितना संघर्ष कर ले, लेकिन ये सोच कर रखो कि हम हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बदल देंगे। एक दिन वो आएगा। और जब आप सकारात्मक सोचने लगते हो ना, तो आप अपने लक्ष्य को जल्दी पाते हो। तो अपनी पर्सनालिटी को विराट बनाओ, महान बनाओ, बड़ा बनाओ। छोटा नहीं बनना है, छूटपन में नहीं जीना है, सताहीपन में नहीं जाना है। जितना बड़ा बनाओगे उतना बड़ा पाओगे। आज से अपने भीतर जो भी छुटपन है, जो भी सतहीपन है, जो भी नकारात्मकता है, उसे उखाड़ करके फेंक दो। और उसके बाद भी कोई नकारात्मक बचा है तो मैं हूं, मुझसे बताओ, मैं भर दूंगा सकारात्मकता से। एकदम लक्ष्य पर निगाहें केंद्रित रहे। लक्ष्य है इस हिंदुस्तान को पूरी दुनिया का सिरमौर बना देना। और ये आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। आप कर सकते हो, मुझे विश्वास है, इसीलिए इतना बोल रहा हूं, इतना समझा रहा हूं, गला पाड़ रहा हूं, क्योंकि आप कर सकते हो, करना होगा। किसी को आप पर भरोसा हो, ना हो या ना हो, पूरे संसार में किसी को आप पर भरोसा हो ना हो, मुझे है, मुझे है। पूरी दुनिया अगर आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, फिर भी मैं आपके साथ हूं। मेरा भरोसा नहीं डिगेगा। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप मेरा भरोसा न करें। समझ में आ गई बात? तो याद रखना, बड़ा बनाना है, महान बनाना है। जब भी निराश हो, जब भी उदास हो, मुझे याद करो कि मेरा एक गुरु है जो मुझ पर भरोसा करके बैठा हुआ है। एक दिन मैं बड़ा बनूंगा, एक दिन मैं महान बनूंगा। आत्मविश्वास कभी नहीं टूटेगा। इसी आत्मविश्वास को लाना है।